Hello, good morning to all of you. Welcome to Aslam classes and thank you very much for watching my videos. Now just we are going to start next session. Once again let's get started. देखिए भाई हम क्या कर रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस में इंटरोगेटिव कर रहे थे, ठीक है ना। तो आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं क्योंकि बीच में एक दिन मिस हो गया किसी वजह से, ज़रूरी काम की वजह से। तो आज दोबारा से शुरू कर देते हैं हम उसके बारे में क्या है। आज हम पढ़ते हैं इंटरोगेटिव में हाउ ऑफन और हाउ लॉन्ग के बारे में। देखिए हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार। आप एक काम और कर सकते हैं, हाउ ऑफन की जगह पर हाउ मैनी टाइम्स भी यूज़ कर सकते हैं। हाउ ऑफन की जगह पर आप हाउ मैनी टाइम्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड है हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग का यूज़ भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। हाउ लॉन्ग किसको बोलेंगे, कितनी देर से, उसका यूज़ कैसे होगा वो सब का सब मैं आगे बताऊंगा आपके लिए कि कैसे करके किसका यूज़ करना है, ठीक है। अब रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है आप जानते ही हैं, मैंने बार बार लिखवा रखा है कि पहले आपको क्या लगाना है, क्वेश्चन वर्ड लगाना है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद आपको वॉज या वर लगाना है, प्लस सब्जेक्ट लगाना है, प्लस बी फर्स्ट में आईएनजी लगानी है, प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है। तो ये सारे हमारे रूल्स और रेगुलेशंस हो गए। आप इसको याद कर लें, आप इसको अपनी कॉपी में लिख लें। जैसा मैं कहता हूँ कि आप एक कॉपी और एक पेन ज़रूर से रखा करें ताकि आप उसको लिख लिया करें, ठीक है। तो हम मूव करते हैं अपने सेंटेंस की तरफ और आपकी प्रैक्टिस की तरफ, ठीक है। देखिए हेयर इज़ ऑफ सेंटेंस, एक सेंटेंस से क्या है कि वह एक दिन में कितनी बार नहा रही थी, ठीक है। तो आप याद रखें ये कितनी बार वर्ड है ना, कितनी बार, इसके बारे में फोकस करना है। कितनी बार के लिए हमें क्या बोलना है, ठीक है। तो भाई देखें कितनी बार को हम कैसे यूज़ करना है। तो मैंने बताया आपके लिए कितनी बार को दो चीज़ें कह सकते हैं, या तो आप हाउ ऑफन कह दीजिए, एज वेल एज आप कह सकते हैं हाउ मैनी टाइम्स कह सकते हैं। तो आप जो अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर हाउ मैनी टाइम्स भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं, हाउ मैनी टाइम्स, ठीक है। तो इसको भी आप फोकस कर लीजिए। हाउ मैनी टाइम्स भी कह सकते हैं, हाउ ऑफन भी कह सकते हैं। तो वही लिखा है कि वह एक दिन में कितनी बार नहा रही थी। तो आप देखिए कितनी बार लिखा है तो आप क्या लिख लीजिए, हाउ मैनी टाइम्स, ठीक है ना। हाउ मैनी टाइम्स। अब देखिए रूल्स ने बोला क्वेश्चन वर्ड लगाइए, भाई हमने लगा दिया क्वेश्चन वर्ड हाउ मैनी टाइम्स। अब रूल्स हमसे कह रहा है कि वॉज लगाइए या वर लगाइए। तो देखिए भाई आपको वॉज वर जब लगाना है जब आपको सब्जेक्ट पता लग जाए। सब्जेक्ट क्या है इसका, तो सब्जेक्ट कोई लड़की है जो कि शी है, शी के साथ में आपको क्या लगाते हैं, वॉज लगाते हैं, ठीक है। ये भी याद रखना है। तो आपको क्या लगा देना है, यहाँ पर वॉज लगा देना है, तो वॉज लगा दीजिए। तो हाउ मैनी टाइम्स वॉज, सब्जेक्ट क्या है इसका, सब्जेक्ट शी है तो आप शी लगा दीजिए। अब देखिए काम, इसमें काम क्या हो रहा है, वर्ब क्या है इसका, नहाना। तो नहाने को हम बोलते हैं टेक बॉथ, याद रखें आप लोग, नहाने को हम बोलते हैं टेक बॉथ। मैं यहाँ लिख देता हूँ, नहाने को हम क्या बोलते हैं, टेक बॉथ। सेकंड फॉर्म इसको होती है टुक बॉथ और थर्ड फॉर्म होती है टेकन बॉथ। तो ये भी आप साथ में याद करते चलें, ठीक है। तो हाउ मैनी टाइम्स वॉज शी। अब देखिए अब नहाना लगाना टेक, तो टेक लगा दीजिए, टेकिंग, उसमें आईएनजी लगा दी क्योंकि आईएनजी बोलता है रूल्स में। तो आप क्या लगाना है, आपको आईएनजी लगाना है, टेकिंग। अब क्या लगा दीजिए, वॉथ, ठीक है। अब उसमें कहा है कि एक दिन में, ठीक है ना, एक दिन में बोला है तो इन लगा दिए, मे का मतलब इन से हो गया, ठीक है। और एक दिन का मतलब होल डे से लगा दीजिए आप, इन होल डे लगा दीजिए, होल डे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, ठीक है ना। तो हाउ मेनी टाइम्स वॉज शी टेकिंग वॉथ इन होल डे, ठीक है। या आप इन अ होल डे लगा सकते हैं, ठीक है। आप इन अ होल डे लगा सकते हैं। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं हम, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। आप एक एग्जांपल और देख सकते हैं। एग्जांपल क्या है तो सुन लीजिए क्या है, तुम मुझे कितनी बार याद कर रही थी। तो देखिए सब कुछ वही करना है आपको, या फिर से आपने देखा कितनी बार, ठीक है ना। कितनी बार आपने जैसे ही देखा आप समझ जाएंगे कि या तो हाउ ऑफन लगा दीजिए या हाउ मैनी टाइम्स लगा दीजिए। तो यहाँ पर हम लगाएंगे अब हाउ ऑफन। तो देखिए रूल्स के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना है। क्वेश्चन वर्ड क्या है, हाउ ऑफन, कितनी बार। तो आप लगा लीजिए हाउ ऑफन। अब रूल्स कहता है वॉज लगाइए या वर लगाइए। तो मुझे बताइए वॉज वर तब लगाते हैं जब सब्जेक्ट पता लग जाता है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर देख लीजिए, तो तुम है, तुमको क्या बोलते हैं, यू, और यू के साथ क्या लगाते हैं, हम वर लगाते हैं। तो इसलिए हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर वर लगाएंगे, ठीक है ना। तो हाउ ऑफन वर। अब लगाइए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुमको क्या बोलते हैं, हम यू बोलते हैं।
यू। अब लगाइए काम। काम क्या हो रहा है इसके अंदर काम हो रहा है याद करने का। याद करने को आप दो चीज़ लगा सकते हैं, तो मिस कर दीजिए या रिमेंबर यूज़ कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप मिस लगा दीजिए और उसमें क्या लगा दीजिए, आईएनजी लगा दी, मिसिंग। ठीक है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा हाउ ऑफन वर यू मिसिंग। ठीक है, किसे याद कर रहे हैं, मुझे, क्या बोलेंगे, मी। तो यहाँ पर हो गया हाउ ऑफन वर यू मिसिंग मी, आप मुझे कितनी बार याद कर रहे थे। ठीक है, और लास्ट में क्या लगा दीजिए आप, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ये आपका क्लियर हो गया। तो आप पढ़ सकते हैं हाउ ऑफन वर यू मिसिंग मी, आप मुझे कितनी बार याद कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। एक और एग्जाम्पल आपके पास में है, क्या है देखें एग्जाम्पल लिखा है तुम्हारे पापा कितनी बार अखबार पढ़ रहे थे। तो आप देख सकते हैं फिर से क्या लिखा है, कितनी बार। जैसे ही आपने देखा कितनी बार यहाँ पर है, तो आप समझ जाइए कितनी बार को हम बोलते हैं हाउ मेनी टाइम्स कह सकते हैं या हाउ ऑफन कह सकते हैं। ठीक है ना, तो दोनों में से आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं ट्रांसलेशन करना इसका। तो देखिए भाई, रूल्स के अकॉर्डिंग क्या कहता है, रूल्स कहता है कि आपको लगाना है क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, रूल्स क्या कहता है कि आपको क्या लगाना है, क्वेश्चन वर्ड लगाना है। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, हाउ मेनी टाइम्स। क्या है क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर, हाउ मेनी टाइम्स, या आप लगा सकते हैं हाउ ऑफन। तो यहाँ पर आप हाउ ऑफन लगा लीजिए, हाउ ऑफन। अब रूल्स कहता है वॉज लगाइए, वर लगाइए। तो देखिए वॉज और वर हम जब लगा सकते हैं जब आपको सब्जेक्ट पता हो। तो मुझे बताइए सब्जेक्ट क्या है इसमें, तुम्हारे पापा कितनी बार अखबार पढ़ रहे थे। तो कौन पढ़ रहा था, तुम्हारे पापा। अब पापा तो वही सिंगल होते हैं हमेशा। ठीक है ना, तो सिंगुलर लगा लीजिए, प्लूरल भी हो सकते हैं लेकिन सिंगुलर ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो वॉज लगा लीजिए, पापा सिंगल है यहाँ पर, तो आप क्या लगा लीजिए, वॉज लगा लीजिए। तो क्या लगाना है यहाँ पर, वॉज लगाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा हाउ ऑफन वॉज। अब सब्जेक्ट क्या है इसके, तुम्हारे पापा। तुम्हारे पापा का मतलब क्या है, योर फादर। ठीक है, योर फादर। उसके बाद आप लगाइए काम। काम क्या है इसके अंदर, इसमें काम हो रहा है पढ़ने का। तो पढ़ने को आप क्या कहते हैं, रीड कह लीजिए। ठीक है, आप गो थ्रो लगा सकते हैं, तो आप रीड लगा दीजिए फिलहाल, तो रीड। उसमें क्या लगाना है आपको, आईएनजी लगाना है, तो आप आईएनजी लगा दीजिए, रीडिंग कह देंगे। ठीक है, अच्छा क्या पढ़ रहे थे, अखबार पढ़ रहे थे। तो अखबार को हम क्या कह सकते हैं, न्यूज़पेपर कह सकते हैं। ठीक है ना, न्यूज़पेपर कह लीजिए आप, और लास्ट में क्या लगा लीजिए, क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। ठीक है ना, तो क्या हो गया, हाउ ऑफन कितनी बार। ठीक है, वॉज योर फादर। अब देखिए योर फादर है ना, सिंगल है इसलिए क्या लगाएगा यहाँ पर, वॉज लगाएगा, ये भी याद रखना है। अब देखिए वर्ब क्या है, रीड। तो योर फादर की वर्ब क्या है, रीड है, और रीड का सब्जेक्ट क्या है, योर फादर। न्यूज़पेपर क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। हाउ ऑफन क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, सॉरी क्वेश्चन वर्ड हो गया। ठीक है, और वॉज वर्ब क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो आप ये भी बात याद रखा करें। ठीक है ना, माइंड अप कर लिया करें। चलो नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। एक और एग्जाम्पल आपके पास में है, क्या आप पढ़िए उसको अच्छे से। क्या लिखा है, यहाँ लिखा है किसान कितनी बार अपने खेतों को जोत रहे थे। तो देखिए किसान कितनी बार अपने खेतों को जोत रहे थे, तो यहाँ पर कितनी बार। ठीक है, कितनी बार बताता है टाइम के लिए कि कितनी बार। ठीक है ना, कितनी बार जोत रहे थे। तो देखिए भाई आपको रूल्स लगाना है, क्या रूल्स के अकॉर्डिंग काम करना है। आपको पहले क्या लगाना है, क्वेश्चन वर्ड लगाना है। आप यहाँ देख लीजिए, ये मैंने रूल्स लिख रखा है, आपको फोकस करना। पहले क्या लगाना है आपको, क्वेश्चन वर्ड लगाना है। ठीक है, पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना है, फिर क्या वॉज या वर, सब्जेक्ट प्लस बी फर्स्ट में एनजी प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। तो देखिए पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना है। क्वेश्चन वर्ड क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन वर्ड है कितनी बार। क्या बोलेंगे, हाउ ऑफन। अब देखिए अब क्या लगाना है आपको, वॉज या वर लगाना है। तो देखो भाई किसान बहुत सारे यहाँ पर, तो क्या लगा दीजिए, आप वर लगा दीजिए। ठीक है ना, हाउ ऑफन वर। सब्जेक्ट क्या है इसका, किसान। किसान का मतलब बहुत सारे किसान है, द फार्मर्स लगा दीजिए। ठीक है ना, हाउ ऑफन वर द फार्मर्स। अब लगाइए काम, बी फर्स्ट का मतलब है काम। तो काम क्या हो रहा है इसके अंदर, काम हो रहा है जोतने का। जोतने को हम बोलते हैं प्लफ, PLOUGH। ठीक है, और उसमें आप लगा लीजिए आईएनजी, प्लॉफिंग। ठीक है, तो हाउ ऑफन वर द फार्मर्स प्लॉफिंग। क्या क्या जोत रहे थे, अपने खेत। तो देखिए भाई अपना क्या है, पॉजिटिव केस है। देखिए किसान बहुत सारे हैं, तो किसान को देखकर ही क्या आएगा, अपने के लिए यहाँ पर आएगा। किसान को देखकर क्या आएगा, अपने के लिए। तो किसान बहुत सारे हैं इसलिए क्या लगाएंगे यहाँ पर, देयर। ठीक है, THER देयर। और खेतों को क्या बोलते हैं, फील्ड। तो फील्ड्स कह दीजिए आप। ठीक है ना, और लास्ट में क्या लगा लीजिए, क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो जाएगा, हाउ ऑफन कितनी बार। वर क्यों लाया, फार्मर को। देखिए फार्मर बहुत सारे हैं, तो हाउ ऑफन वर द फार्मर्स प्लॉफिंग। प्लॉफिंग का मतलब होता है जोत रहे, जोतना। ठीक है, जोत रहे थे, क्या जोत रहे थे, देयर फील्ड्स, अपने खेत। अब देयर क्या है, देयर पॉजिटिव केस है। किसका पॉजिटिव केस है, सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, फार्मर्स है, तो इसका पॉजिटिव केस ये हो गया। ठीक है, आप याद रखें। हाउ मैनी क्वेश्चन वर्ड हो गया, वॉज वर्ब क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, द फार्मर्स सब्जेक्ट हो गया, प्लॉफिंग क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं। तो कह सकते हैं हाउ ऑफन वर द फार्मर्स प्लॉफिंग देयर फील्ड्स। ठीक है,
एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, क्या है एग्जाम्पल है कि हम दुश्मनों को कितनी बार पस्त कर रहे थे। तो देखिए आपने देखा क्या लिखा है, कितनी बार है ना। आप समझ गए क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है, तो आपको रूल्स में क्या लगाना है, आपको हाउ ऑफन लगाना है। ठीक है, तो आप लगा लीजिए। देखिए क्या लगाना है, पहले क्वेश्चन वर्ड लगाना है। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्वेश्चन वर्ड क्या है, हाउ ऑफन। तो आप क्या लगा लीजिए, हाउ ऑफन। अब रूल्स क्या कहता है, रूल्स कहता है वॉज लगाइए, वर लगाइए। तो देखिए हम है सब्जेक्ट इसका, तो हम के साथ में क्या लगाते हैं, हमको मतलब क्या होता है, वी। हम का मतलब होता है वी, और वी के साथ लगाते हैं वर। तो आप यहाँ क्या लगा लीजिए, वर लगा लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा वर। तो हाउ ऑफन वर, सब्जेक्ट क्या है इसका, हमको क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं। अब लगाइए काम की और उसमें पस्त करने का। पस्त करने का मतलब डिफीट से, हराने से ले लीजिए। हराने का मतलब क्या होता है, डिफीट लगा लीजिए, डिफीट। तो उसमें आंजी लगा दीजिए, डिफीटिंग। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, हाउ ऑफन वर वी डिफीटिंग, कितनी बार हम हरा रहे थे, किसको, दुश्मनों को। तो दुश्मन का मतलब होता है एनिमी। एनिमी बोलते बाई होता लास्ट में, बाई को हटा के क्या लगा दीजिए आप, IES, क्योंकि बहुत सारे दुश्मन हैं। और लास्ट में क्या लगा दीजिए, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो आप कह सकते हैं हाउ ऑफन वर वी डिफीटिंग एनिमीज। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर वी के साथ वर लगाते हैं, तो आपने वर देखा यहाँ पर, ये क्या है, वर्ब है। ठीक है, इसका सब्जेक्ट क्या है, वी है, ये भी याद रखना है। एनिमीज क्या है, ऑब्जेक्ट है। हाउ ऑफन क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है, और वर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो आप इसको भी याद रखा करें एज वेल एज। ठीक है, ताकि आपकी नॉलेज में और इम्प्रूवमेंट हो जाए। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। ओके, नाउ यू कैन सी वन मोर एग्जाम्पल हेयर। डेफिनेटली आई होप दैट यू विल श्योरली ट्रांसलेट दिस सेंटेंस। बहुत ईजी तरीके से आप इसको बना सकते हैं। मैं समझता हूँ जो आपको मैं सिखा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि इस सेंटेंस के बारे में इसको कैसे बनाएंगे। तो आप देखें क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है वे होली पर अपने घर को कितनी बार पोत रहे थे। ठीक है ना। तो यहाँ लिखा कितनी बार। तो कितनी बार का मतलब क्या होता है, अब देखिए रूल्स के अकॉर्डिंग आपको क्या लगाना है, रूल्स के अकॉर्डिंग आपको लगाना है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड लगा लीजिए आप। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन वर्ड का मतलब है कितनी बार। तो आप क्या लगा लीजिए, हाउ ऑफन कह दीजिए, हाउ ऑफन। अब रूल्स कहता है वॉज लगाइए, ठीक है, वर लगाइए। रूल्स क्या कहता है, वॉज लगाइए या वर लगाना है। तो देखिए आपको वॉज लगाना है या वर लगाना है। तो भाई वॉज वर जब पता लगेगा, पहले सब्जेक्ट पता लग जाए। सब्जेक्ट क्या है, वे का मतलब दे होता है। तो दे के साथ क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं। तो आप वर लगा लीजिए। ठीक है ना, वर। तो हाउ ऑफन वर, सब्जेक्ट क्या है इसका, दे, व दे। अब लगाइए काम। इसमें काम क्या हो रहा है, पोतने का। पोतने का मतलब वही पेंट से लगा लीजिए आप, पेंट करने से लगा लीजिए। उसमें क्या लगा दीजिए आप, ING लगा दीजिए। तो पेंटिंग, हाउ ऑफन वर दे पेंटिंग, क्या 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 पोत रहे हैं, अपने घर। ठीक है ना। तो वे बहुत सारे हैं। दे के साथ में अब पॉजिटिव केस क्या आता है, देयर आता है। तो देयर हाउसेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देयर हाउसेज। ठीक है ना, देयर हाउसेज। अच्छा कब, होली पर। तो आप क्या लगा लीजिए, ऑन होली, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। ठीक है। तो क्या हो गया, हाउ ऑफन वर दे पेंटिंग देयर हाउसेज ऑन होली। हाउ ऑफन क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड हो गया। वर क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। दे क्या है, सब्जेक्ट। दे को देख करके क्या है यहाँ पर, वर आया। ठीक है। अब इसकी दे की वर्ब क्या है, पेंट। पेंट वर्ब है। ING क्या लगाते हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग। देयर क्या है, पॉजिटिव केस। हाउस क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। ऑन होली, देखिए यहाँ लिखा है ऑन। ऑन क्या है, एक प्रीपोजिशन है। उसके बाद लिखा है होली। प्रीपोजिशन के बाद में क्या आता है, हमेशा नाउन ही आती है। ठीक है, होली भी क्या है, नाउन है। एक बात और समझ लीजिए, यहाँ पर होली क्या है, एक फेस्टिवल है। होली यहाँ पर क्या कह सकते हैं, एक फेस्टिवल है। तो फेस्टिवल की वजह से यहाँ पर आपने क्या किया है, H को बड़ा किया है। ठीक है, पहले लेटर को क्या किया है, कैपिटल किया है। तो जितने भी फेस्टिवल होंगे आप उसको क्या करेंगे, उसके पहले लेटर को, फर्स्ट लेटर को क्या कर देंगे, कैपिटल बना देंगे। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके वेल, नाउ यू कैन सी वन मोर एग्जाम्पल हेयर। एक और एग्जाम्पल आपके पास में है क्या, देखिए क्या लिखा है, वह गर्मियों में कितनी बार चाय पी रही थी। तो देखिए आपने फिर से देखा कितनी बार है। कितनी बार अगर है तो आप समझ जाइए क्या है, हाउ ऑफन कह लीजिए, या कह लीजिए हाउ मैनी टाइम्स कह सकते हैं। ठीक है ना। तो रूल्स के अकॉर्डिंग आप फॉलो कर लीजिए। मैंने यहाँ पर रूल्स लिख रखा है। ठीक है ना, इसको आप देख लीजिए। क्या है, क्वेश्चन वर्ड लगाना है, वॉज वर्ड लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, बी फर्स्ट में ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपको लगाना है क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, कितनी बार, क्या बोलेंगे, हाउ ऑफन। ठीक है, क्या बोल देंगे, हाउ ऑफन बोलना है। अब रूल्स कहता है वॉज लगाइए या वर लगाइए। तो देखिए वॉज वर्ड जब लगाएंगे सब्जेक्ट पता होगा आपको। सब्जेक्ट क्या है इसका, वह गर्मियों में कितनी बार चाय पी रही थी। कोई लड़की है, शी है। शी अगर है तो वॉज लगाते हैं, तो आप वॉज लगा लीजिए। तो हाउ ऑफन वॉज, सब्जेक्ट क्या है इसका, शी, तो शी लगा लीजिए। अब देखिए काम लगाइए। काम क्या, और उसमें पीने का, पीने को हम क्या बोलते हैं,
ड्रिंक कह सकते हैं, लेकिन हम सिप लगा लीजिए, चाय का पीना सिप लगा दीजिएगा, ठीक है ना, सिप। देखिए इसमें आईएनजी लगाते हैं, इससे पहले एक बाउल है, बाउल होने की वजह से डबल पी करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, तब आईएनजी लगा, सिपिंग। तो क्या हो जाएगा, हाउ ऑफन वॉज शी सिपिंग, वह कितनी बार पी रही थी। अच्छा क्या पी रही थी, चाय, तो क्या बोलेंगे, टी बोल देंगे। अच्छा गर्मियों में, चल गर्मियों में तो क्या बोलेंगे, इन समर, क्या बोलेंगे, इन समर, और लास्ट में लगा दिया क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हाउ ऑफन वॉज शी सिपिंग टी इन समर, ठीक है, आप इसको ऐसे करके बना सकते हैं। वेल यू कैन सी वन मोर एग्जाम्पल हेयर एंड जस्ट गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू कॉन्सेप्ट। देखिए एक और चीज़ समझिए, यहाँ पर एक मैंने लिखा है हाउ लॉन्ग, ठीक है, तो आप याद रखें भाई हाउ लॉन्ग का यूज़ कैसे करना है, कितनी देर से, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। लेकिन एक बात समझ लीजिए आप, देखिए हाउ लॉन्ग जो होता है ना, एक ड्यूरेशन को बताता है, ड्यूरेशन टाइम को बताने की कोशिश करता है, हालांकि पीछे जो था वो भी टाइम को बता रहा था, लेकिन यहाँ पर ये ड्यूरेशन बताता है। इसलिए तो हम जब भी ऐसा हो तो आप एक काम याद रखें भाई, आपको इसको वॉज वर्ड से नहीं बनाना है, ठीक है ना, आपको इसे आगे ले जाना है, किसमें, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। यहाँ पर आ रहा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये कि ऐसे करके हम कैसे बोलते हैं, ठीक है, उसमें भी हम सिखाएंगे इसको आपको अच्छे से, लेकिन यह है कि इसमें आपको वॉज वर्ड का यूज़ नहीं करना होता है। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको रूल्स लिख रहा हूँ एक, आप उसके अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करना। तो आपको क्या लगाना होगा, देखिए पहले आपको लगाना होगा हाउ लॉन्ग, ठीक है ना, आप लगा दीजिए हाउ लॉन्ग। उसके बाद आपको लगाना होगा हेड, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना होगा आपको, फिर आपको बीन लगाना होगा, और फिर वी फर्स्ट में ING लगाना होगा, ठीक है, और प्लस जैसा आएगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो आपको इस रूल्स के अकॉर्डिंग इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये इसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। तो आपको हाउ लॉन्ग लगाना है, फिर हेड लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर बीन लगाना है, फिर वी फर्स्ट में ING और प्लस जो भी आएगा आप उसको लगा दीजिए, ठीक है ना। एक एग्जांपल आपके पास में है, कुत्ते सड़क पर कितनी देर से सो रहे थे। तो देखो भाई आपको क्या लगाना है, कितनी देर से, आपने जैसे ही कितनी देर से बोला, ठीक है ना, देखा आपने, तो आपको क्या लगाना है, आपने जैसे ही कितनी देर से देखा तो आपको लगाना है यहाँ पर हाउ लॉन्ग, ठीक है ना, हाउ लॉन्ग लगा दिया। अब रूल्स कहता है आपको हेड लगाना है, तो आप हेड लगा दीजिए, हाउ लॉन्ग हेड। अब रूल्स कहता है सब्जेक्ट लगाइए, सब्जेक्ट क्या है, कुत्ते, क्यों, सोने का काम कौन कर रहा है, कुत्ते कर रहे हैं, तो कुत्ते का मतलब क्या हो गया, द डॉग्स हो गया, ठीक है ना, द डॉग्स लगा लीजिए आप। तो हाउ लॉन्ग हैड द डॉग्स। अब क्या लगाना है आपको, बीन लगाना है, तो आप बीन लगा लीजिए। उसके बाद आपको लगाना है बी फर्स्ट, यानी कि काम लगाना है। काम क्या है इसमें, सोने का, सोने का मतलब क्या होता है, स्लीप होता है, स्लीप, और उसमें आप क्या लगा दीजिए ING, स्लीपिंग। तो क्या हो जाएगा, हाउ लॉन्ग हैड द डॉग्स बीन स्लीपिंग, ठीक है, कहाँ सो रहे थे, सड़क पर, तो आप क्या लगा दीजिए, ऑन द रोड, ऑन दी रोड, ठीक है ना। तो आप ऐसे करके बनाएंगे, क्या बनाएंगे कि हाउ लॉन्ग हैड द डॉग्स बीन स्लीपिंग ऑन द रोड, ठीक है ना। तो ऐसे लगा लीजिए। तो हाउ लॉन्ग का मतलब कितनी देर से हो गया, हेड क्या है, प्रीपोजिशन हो गई, सॉरी हेड क्या है यहाँ पर, हेड हेल्पिंग वर्ब है, हेड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, द डॉग्स सब्जेक्ट हो गया, बीन क्या है यहाँ पर, बीन जो है ना वो यहाँ पर ऐसा मतलब ये हैड बीन, ये पे क्या है यहाँ पर, इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। स्लीप क्या है, वर्ब है, उसमें क्या लगी है, ING लगी है। ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है। द रोड क्या है, द रोड क्या है यहाँ पर, द रोड है यहाँ पर नाउन की तरह यूज हो रहा है, ठीक है ना। देखिए भाई नाउ यू कैन सी वन मोर एग्जाम्पल हेयर, एक और एग्जाम्पल आपके पास है, आप देख सकते हैं। तो क्या लिखा है एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल में लिखा है शेर हिरन का पीछा कितनी देर से कर रहा था। तो आपने यहाँ पर देखा कितनी देर से, ठीक है ना, जैसे ही आपने यहाँ पर कितनी देर से देखा आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर हाउ लॉन्ग का यूज़ करना है। तो रूल्स के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, रूल्स के अकॉर्डिंग आपको हाउ लॉन्ग लगाना है, हेड लगाना है, सब्जेक्ट लगाना, बीन लगाना, बी फर्स्ट में ING प्लस ऑब्जेक्ट और सेंटेंस क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लगा लीजिए पहले हाउ लॉन्ग, ठीक है, आप यहाँ पर हाउ लॉन्ग लगा दीजिए। अब रूल्स कहता है हेड लगाइए, तो आप हेड लगा दीजिए, ठीक है ना। सब्जेक्ट लगाना, सब्जेक्ट लगाइए, सब्जेक्ट क्या है इसका, शेर, क्योंकि पीछा कौन कर रहा है, शेर कर रहा है, तो यहाँ पर द लॉयन लगा लीजिए, ठीक है ना, द लॉयन। द हाउ लॉन्ग हैड द लॉयन। अब लगा दीजिए आप बीन, ठीक है ना। अब यहाँ पर काम हो रहा है पीछा करना, तो पीछा करना क्या होता है, देखिए एक तो रन आफ्टर कह सकते हैं आप लोग, रन आफ्टर, इसमें आप ING लगा लीजिए, रनिंग आफ्टर लगा दीजिए, ठीक है ना, रनिंग आफ्टर। एक होता है गो आफ्टर, उसको भी लगा सकते हैं आप लोग, किसका पीछा कर रहे हैं, हिरन का, तो हिरन को क्या बोलते हैं, डियर कहते हैं, और लास्ट में क्या लगा दीजिए, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हाउ लॉन्ग हैड द लॉयन बीन रनिंग आफ्टर डियर,
ठीक है ना। तो हाउ लॉन्ग क्या है यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड हो गया, हेड क्या है हेल्पिंग वर्ब, देखिए हेड के साथ में बीन ये पूरी क्या है हेल्पिंग वर्ब है, द लाइन क्या है सब्जेक्ट है यहाँ पर, रन क्या है वर्ब है, रनिंग आफ्टर पूरी वर्ब है ये, और डेयर क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्ट कह लीजिए या नाउन कह लीजिए, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। देखिए भाई नाउ यू कैन सी वन मोर एग्जांपल हियर, क्या लिखा है पुलिस कितनी देर से इस मामले की जांच कर रही थी। तो आपने यहाँ पर देखा कितनी देर से, तो कितनी देर से जैसे आपने देखा तो रूल्स के अकॉर्डिंग क्या लगाना है आपको हाउ लॉन्ग, तो आप लगा लीजिए हाउ लॉन्ग। उसके बाद रूल्स कहता है हेड लगाइए, तो आपको हेड लगाना है। अब क्या कहता है सब्जेक्ट लगाइए, सब्जेक्ट क्या है पुलिस, तो आप पुलिस लगा लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद रूल्स कहता है बीन लगाइए, तो आपको बीन लगाना होता। अब लगाइए बी फर्स्ट में एनजी, काम क्या हो रहा है इसमें, काम हो रहा है जांच करना, ठीक है। जांच करने का मतलब जांच पड़ताल करना, तो आप इन्वेस्टिगेट लगा दीजिए, ठीक है ना, इन्वेस्टिगेटिंग, ठीक है ना, ये लगा दीजिए। उसके बाद किसकी जांच पड़ताल की बात चल रही है, तो देखिए इस मामले की, दिस मैटर, ठीक है, आपको क्या लगाना दिस मैटर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो क्या हो जाएगा हाउ लॉन्ग हैड पुलिस बीन इन्वेस्टिगेटिंग दिस मैटर। हाउ लॉन्ग हैड पुलिस, तो हैड क्या है यहाँ पर, हैड और बीन क्या है प्रपोजिशन है, पुलिस क्या है सब्जेक्ट है, इन्वेस्टिगेट क्या है वर्ब है, उसमें क्या लगा दी आईएनजी, दिस मैटर का मतलब इस मामले की। तो देखिए इन्वेस्टिगेट याद रखना, ठीक है, इसका मतलब होता है जांच करना, ठीक है। देखिए नाउ यू कैन सी वन मोर एग्जांपल हियर, क्या है एग्जांपल, वह कितनी देर से नदी में तैर रही थी, ठीक है ना। नाउ यू कैन सी कितनी देर, ठीक है, एज यू सॉ कितनी देर, देन डेफिनेटली यू विल यूज हियर हाउ लॉन्ग, ओके ना, हाउ लॉन्ग अकॉर्डिंग टू रूल यू कैन यूज हाउ लॉन्ग, देन हैड, एंड देन सब्जेक्ट, व्हाट इज सब्जेक्ट थी यानी कि शी। नेक्स्ट बीन लगा दीजिए आप, नेक्स्ट बी फर्स्ट में एनजी, काम व्हाट इज द वर्क इन द सेंटेंस तैरना, तो स्विम कह सकते हैं हम लोग, SWIM स्विम, उसमें डबल एम करके ING लगा देना स्विमिंग। तो हाउ लॉन्ग हैड शी बीन स्विमिंग, कहाँ, इन द रिवर, इन द रिवर, ठीक है ना, ऐसे बना सकता। लास्ट में क्या लगा दीजिए आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नाउ यू कैन सी वन मोर एग्जांपल हियर, एक और एग्जांपल आप देखें क्या लिखा है यहाँ पर कितनी देर से, ठीक है ना। तो कितनी देर से फिर वही क्या लगाना है आपको हाउ लॉन्ग का यूज करना है, ठीक है। आप रूल्स अकॉर्डिंग टू रूल्स हाउ लॉन्ग लगा दीजिए, तो हाउ लॉन्ग लगा दीजिए, आप क्या लगा दिया आपने हाउ लॉन्ग लगा दिया, ठीक है ना, हाउ लॉन्ग। उसके बाद आपको लगाना है हेड, तो आप हेड लगा लीजिए, ठीक है ना, आपको हेड लगाना है। देखिए भाई रूल्स के अकॉर्डिंग ये एक रूल में लिख रखा है यहाँ पर, हाउ लॉन्ग लगा दीजिए फिर हेड लगा दीजिए। सब्जेक्ट क्या है इसका, सब्जेक्ट इसका क्या है इसका वह, तो वह कोई लड़की है यहाँ पर, तो आप शी लगा दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या लगाना होता है बीन लगाना होता है, बीन लगाइए। अब रूल्स के अकॉर्डिंग बी फर्स्ट लगाइए, काम के और उसमें प्रतीक्षा करना, क्या बोलते हैं वेट फॉर, ठीक है ना, वेट फॉर लगाते हैं, ठीक है। लेकिन वेट फॉर जब लगाते हैं जब जिसकी प्रतीक्षा करती हो तब, यहाँ पर तुम्हारी कर रही है इसलिए क्या लगा देंगे वेट फॉर लगा देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वेटिंग, उसमें क्या लगा दिए ING, वेटिंग कर दीजिए फॉर, ठीक है ना, किसकी तुम्हारी का मतलब क्या है यहाँ पर यू है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। तुम्हारी का मतलब यहाँ पर योर नहीं है, याद रखना ये बात, मैं बताऊंगा आपको कैसे। देखिए हाउ लॉन्ग जो है ना, हाउ लॉन्ग वो क्वेश्चन वर्ड है, हेड क्या हो गया, हेड और बीइंग क्या हो गया, ये क्या हो गई हेल्पिंग वर्ब हो गई, शी क्या है सब्जेक्ट है, वेट क्या होगी वर्ब है, ठीक है ना, उसमें ING लगी है रूल्स के अकॉर्डिंग, फॉर क्या है प्रपोजिशन है, यू क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अब एक बात समझिए यहाँ पर तुम्हारी का मतलब यहाँ पर योर नहीं कह सकते हैं आप, ये भी याद रखना। अगर यहाँ पर ऐसा होता, देखिए अगर ऐसा होता तुम्हारी किताब तो कह सकते योर बुक, तुम्हारा स्कूल तब कह सकते योर स्कूल, ठीक है, तुम्हारा पेन योर पेन। तो यहाँ पर तो देख लीजिए आप कि यहाँ पर तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ सिंगल है, प्रतीक्षा क्या करना क्या है, ये एक वर्ब है। जब यहाँ पर सिंगल हो तो आप जब यहाँ पर तुम्हारी सिंगल है तो आप याद रखें ये क्या है यू है, ये योर नहीं होता है, ठीक है ना। तो आप इसको उतार लीजिए। नाउ यू कैन सी वन मोर एग्जांपल हियर, यहाँ एक एग्जांपल लिखा है तुम कितनी देर से तारे गिन रहे थे। देखिए कितनी देर फिर आ गया, तो भाई आप वही रूल्स के अकॉर्डिंग क्या लगाना है आपको हाउ लॉन्ग लगाना है पहले, ठीक है ना। तो हाउ लॉन्ग लगा लीजिए, तो यहाँ पर आप लगा लीजिए हाउ लॉन्ग, ठीक है ना, हाउ लॉन्ग लगा लीजिए। अब क्या लगाना है आपको हेड लगाना है, तो आप हेड लगा लीजिए, ठीक है। फिर क्या लगाना सब्जेक्ट क्या है इसमें तुम, क्योंकि तारे कौन गिन रहा है तुम गिन रहे हैं, तो क्या लगाना है यहाँ पर यू लगाना है। अब यहाँ लगाइए बीन, ठीक है ना। अब उसके बाद आपको लगाना है काम के और उसमें गिनने का मतलब क्या होता है काउंट लगा लीजिए आप, उसमें ING लगा देना काउंटिंग। तो हाउ लॉन्ग हैड यू बीन काउंटिंग, क्या गिने जा रहे हैं तारे, तो क्या हो जाएगा द स्टार्स, ठीक है, तारे गिने जा रहे हैं। और लास्ट में क्या लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। तो हम कह सकते हैं हाउ लॉन्ग हैड
यू बीन काउंटिंग द स्टार्स। तो आपने देखिए हैड बीन क्या है यहाँ पर, हैड बीन क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, यू क्या है, सब्जेक्ट है, काउंट क्या है, वर्ब है, हाउ लॉन्ग क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, द क्या है, आर्टिकल, स्टार्स क्या है, तारे हैं। ठीक है ना, तो आप इसको ऐसे करके कह सकते हैं। ठीक, नाउ यू कैन सी मोर एग्जांपल्स हियर। ठीक है ना, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा उनको। देखिए इंग्लिश में है, हिंदी से ट्रांसलेशन करना हमने सीखा, अब इंग्लिश में क्या करते हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं ताकि हमें समझ में आए अच्छे से कैसे करके यूज हो रहा है। तो देखिए भाई पहला एग्जांपल यहाँ लिखा है, क्या लिखा है, हाउ लॉन्ग। ठीक है ना, हाउ लॉन्ग हैड रिया बीन वॉशिंग हर क्लोथ्स। ठीक है ना, तो आप एक बात समझिए, हाउ लॉन्ग का मतलब कितनी देर से। ठीक है, ये मतलब निकलता है रिया, बीन तो लगाते ही हैं भाई, इसके अकॉर्डिंग हैड बीन। ठीक है ना, ये प्रपोजिशन, ये क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई। तो वॉशिंग धो रही थी, हर क्लोथ्स अपने कपड़े, तो रिया कितनी देर से अपने कपड़े धो रही थी। हर क्या है यहाँ पर, हर क्या है, हर पॉजिटिव केस है, किसका, रिया का। रिया एक लड़की है इसलिए हर यूज किया गया। हाउ लॉन्ग क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, हैड बीन क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, रिया क्या है, सब्जेक्ट है, वॉश क्या है, धोना, उसमें एनजी लगाया गया। ठीक है, कॉन्टिन्यूस की वजह से। हर क्लोथ्स, हर क्या है, पॉजिटिव केस किसका, रिया का। ठीक है, तो वह अपने कपड़े कितनी देर से धो रही थी, इसका मतलब निकलता है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, हाउ ऑफन वॉज मनोज सॉल्विंग दैट क्वेश्चन। तो हाउ ऑफन का मतलब कितनी बार। ठीक है ना, वॉज शो करेगा था के लिए, मनोज को देखकर वॉज लगाया गया यहाँ पर, सॉल्व हल कर रहा था, मनोज कितनी बार हल कर रहा था, दैट क्वेश्चन का मतलब वह क्वेश्चन। ठीक है ना, नेक्स्ट देखें क्या लिखा है, हाउ लॉन्ग हैड सविता टीचिंग स्टूडेंट्स। देखिए हाउ लॉन्ग का मतलब कितनी देर से। ठीक है ना, यहाँ पर बीन लगा दीजिए आप। ठीक है ना, कितनी देर से हैड सबिता बीन, सबिता क्या कर रही थी, टीच कर रही थी, पढ़ा रही थी, किसको, विद्यार्थी को, स्टूडेंट्स को। तो हाउ लॉन्ग का मतलब कितनी देर से, हाउ लॉन्ग क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, यहाँ पर हो गया हेल्पिंग वर्ब, सबिता क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट है, टीच का मतलब कि वर्ब हो गई, उसमें एनजी लगाएगी प्रेजेंट को देख, उस कॉन्टिन्यूस को देख करके। ठीक है, स्टूडेंट क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो सबिता विद्यार्थी को कितनी देर से पढ़ा रही थी, इसका मतलब ये हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए क्या लिखा है, नेक्स्ट एग्जांपल लिखा है, हाउ मेनी टाइम्स कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स कितनी बार, वॉज शी स्लीपिंग। ठीक है ना, वॉज शी स्लीपिंग, वह धो रही थी। ठीक है, कितनी बार, ठीक है, क्या धो रही थी, कपड़े, क्लोज लगा दीजिए यहाँ पर। ठीक है, वह कितनी बार धो रही थी, वह कपड़े कितनी बार धो रही थी, इन अ होल डे, एक दिन में। ठीक है ना, इन अ होल डे का मतलब एक दिन में। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा, हाउ लॉन्ग हैड रानी राइटिंग अ लेटर इन ग्रीन इंक। तो देखिए हाउ लॉन्ग का मतलब क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड हो गया यहाँ पर, हैड क्या है, हैड बीन लगा दीजिए फिर से यहाँ पर, हैड रानी बीन राइटिंग अ लेटर। तो देखिए हैड बीन क्या हो गया यहाँ पर, हैड बीन क्या हो गया यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब हो गई, रानी क्या है, सब्जेक्ट, राइट का मतलब लिखने से होता है, अ लेटर का मतलब पत्र, इन अ ग्रीन इंक। ठीक है ना, तो भाई देखिए हाउ लॉन्ग, बाकी सब क्लियर हो गया होगा। देखिए इन ग्रीन इंक, ठीक है ना, मतलब यहाँ पर हो गया कि रानी कितनी देर से एक पत्र हरी इंक से लिख रही थी। तो देखिए यहाँ पर हरी इंक से, तो से के लिए इनका यूज किया गया। एक बात याद रखें, जब भी कोई लिक्विड होगा, लिक्विड, तो इंक भी क्या होती है, लिक्विड होती है, तो उसके लिए आप फ्रॉम का यूज नहीं करेंगे, विद का यूज नहीं करेंगे, बल्कि इन का यूज करेंगे। जैसे अगर हमने कहा इन रेड इंक, तो याद रखना ये सही है। अगर आपने कह दिया इन फ्रॉम रेड इंक, ठीक है ना, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, आप याद रखें। अगर आपने कह दिया, यहाँ आपने कह दिया विद रेड इंक, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखें आप, जब कोई लिक्विड वाली चीज़ हो तो उस चीज़ के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे करके हम बनाते हैं। ठीक है, तो ये हैं आज के एग्जाम्पल्स, आप इनको ज़रूर से उतार लीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, आप ज़रूर से सपोर्ट करते रहें हमारा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, इट्स इनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।